अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज जुम्मा का दिन है, माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है। और रात ही मैंने सोचा था कि मैं ना सुबह उठ के चने का सालन बनाऊंगी नाश्ते में, इसीलिए मैंने ये चने रात को डिप करके रखे थे। अभी मैं इनको ना अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और फिर इनको ना 10-15 मिनट का प्रेशर लगाएं तो ये बहुत अच्छी तरह गल जाती हैं। वैसे भी मैं ना जो छोटी वाली चनियाँ होती हैं ना वो यूज़ करती हूँ, बड़े वाले चने अच्छे भी नहीं लगते, उनका फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं होता और वैसे भी गलने में भी वो बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन ये जो छोटी वाली चनी है ना ये बहुत जल्दी गल जाती है और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसको ना प्रेशर लगा दिया था। और जैसे ही बिलाल उठा है ना तो बिलाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा फिर से ख़राब हो रही थी। बहुत ज़्यादा बिलाल को पेन थी, इतनी ज़्यादा पेन थी कि बिलाल से ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अनबियरेबल पेन थी। तो इसीलिए ना हम बस जल्दी से बिलाल को दोबारा हॉस्पिटल ले आए और बिलाल को ना दोबारा से वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। वॉमिट कल ना कंट्रोल में रही है, जब ड्रिप लगी है ना उसके बाद काफ़ी कंट्रोल रही है, लेकिन आज फिर दोबारा से बिलाल को शदीद वॉमिट स्टार्ट हो गई थी और हम इतने ज़्यादा टेंशन में थे। आज बिलाल को एक की जगह ना 2 ड्रिप लगी हैं और यहाँ पे मैं इसको बहलाने के लिए ना ये छोटा सा मेरे पास एक टॉय था, जैसे किंडर जॉय है ना, इसमें से ऐसे ही निकला था। तो मैं ना इससे बिलाल को हंसा रही थी को ज़्यादा पेन फील ना करे, वो ना ड्रिप लगी हुई है तो ज़्यादा वो दुखी ना हो, परेशान ना हो। वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल ना बहुत हौसले वाला है, उसको ड्रिप लगे, उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाएं, कुछ भी करें ना बिलाल रोता नहीं है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे रोते हैं, चीखते हैं बेचारे, इतना दर्द होता है, लेकिन ना बिलाल को पेन भी हो रही हो फिर भी वो नहीं रोता। बहुत ब्रेव है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। अभी यहाँ पे ना हम एक शॉप में रुके थे जहाँ से मैंने जूस और पानी वगैरह लिया है। और आपको पता है आज तो हमने नाश्ता भी नहीं किया, खाना बनाते हुए मैं वैसे ही छोड़ के वहाँ से आ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल आए तो यहाँ पे हमारे 2-2.5 घंटे लग गए। जुमा की नमाज़ बिलाल के बाबा बाहर जाके पढ़ के आए थे मस्जिद में और हम लोग हॉस्पिटल में थे। उस टाइम बिलाल को ड्रिप्स लग रही थी। तो ना भूख से इतनी बुरी हालत हो चुकी थी हमारी, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, भूख से हम ना चक्कर आ रहे थे। फिर हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं ना उनके होटल पे हम लोग आए थे, तो फिर हमने यहाँ से खाना वगैरह खाया। अभी हम लोग घर आए थे ना तो मैंने ये चने का सालन बना के रख लिया था, इसको बने हुए काफ़ी देर हो गई है, अब तो ठंडा हुआ पड़ा था, लेकिन मेरे ज़हन से ही निकल गया कि मैं तो व्लॉग बना रही हूँ साथ साथ, तो इसीलिए ना मुझे उस टाइम याद ही नहीं रहा। खैर अभी यहाँ पे बच्चे भी सो रहे हैं, उनके बाबा भी सो रहे हैं। अभी हमें ना डॉक्टर ने 4 बजे दोबारा बुलाया है कि आप लोग ना 4 बजे दोबारा आना, बिलाल का अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मुसलसल बिलाल को ड्रिप्स लग रही हैं, लेकिन पेन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए कवर होती है, उसके बाद फिर और ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। और ना जब पेन हो तो बिलाल से खाया पिया भी कुछ नहीं जाता। अभी ये देखें मुज़ना ने अपना फीडर पी लिया था, लेकिन बिलाल का फीडर वैसे का वैसे ही पड़ा है और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा टेंशन थी। अभी तो मैं सही बात कर रही हूँ, उस टाइम बस मैंने ये व्लॉग शूट किए थे, लेकिन मेरे से ना वॉइस ओवर ही नहीं की जा रही थी, ऐसे दुआएं मांग रही थी और ना इतनी परेशान थी। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दें, पता नहीं अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा, डॉक्टर क्या बताएंगे। बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी इस टाइम पे। खैर मैंने ना अभी असर का टाइम था तो मैंने अभी अपनी नमाज़ पढ़नी थी, तो अभी बस मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी असर की और उसके बाद फिर 4 बजे मैं इनको उठाऊँगी सबको, फिर हम दोबारा हॉस्पिटल जाएंगे, फिर देखेंगे डॉक्टर क्या बताते हैं अल्ट्रासाउंड में। अभी मैंने ये थोड़े से फ्रूट बिलाल के लिए काट के रखे थे कि जब बिलाल उठेगा ना उसको भूख लगी होगी, अगर दूध ना भी पिए तो कुछ ना कुछ वो खा ले, इसीलिए फिर मैंने ये फ्रूट रखे थे। और बिलाल माशाल्लाह खुश होकर खा रहा था, वो कह रहा था कि मैंने ऑरेंज खाना है, और मेलन वगैरह वो ना नहीं खा रहा था और ना ही बेरीज़ खा रहा था, उसको वो अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए फिर बिलाल को ऑरेंज अच्छा लगा था। तो माशाल्लाह बिलाल ने एक पूरा ऑरेंज खा लिया था। पूरे दिन में शायद पहली दफ़ा बिलाल ने ये पूरा ऑरेंज खाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा रहा था। आज हमने जो रेस्टोरेंट पे खाना खाया था ना वहाँ से भी बिलाल ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही भूखा ही आ गया था, थोड़ा सा बस वहाँ पे जूस पिया था। और अभी शाम का टाइम था, हम लोग दोबारा हॉस्पिटल आए थे, यहाँ बिलाल का अल्ट्रासाउंड हुआ है तो वहाँ पता चला है कि बिलाल के ना बेली में इन्फेक्शन नहीं है, बिलाल के ना आंत में इन्फेक्शन है। और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि जब बेली में इन्फेक्शन हो तो उसकी इतनी शदीद पेन नहीं होती जितनी आंत के इन्फेक्शन की पेन होती है, इसीलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ना उसने फिर हमें 2 सिरप और लिख के दिए, उन्होंने कहा कि ये आप इसको पिलाएं पूरे 10 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह फिर बिलाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी ना हम यहाँ हॉस्पिटल से सीधा गए थे ये मीट शॉप पे, यहाँ से हमने मीट लेना था क्योंकि हमारे घर में ना सुबह दावत है, दावत नहीं है समझ लें, एक ही गेस्ट आ रहे हैं तो उनका खाना मैंने बनाना है, कोई स्पेशल दावत का अरेंज नहीं है, समझ लें कि बस
एक ही गेस्ट का खाना बनाना है। और इसके बाद हम लोग मैकडोनल्ड गए थे क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बिलाल ने फरमाइश की थी। जितने दिन बीमार रहा है ना, 2-3 दिन हो गए हैं, कोई चीज़ नहीं ठीक से खा पी रहा था, तो इसीलिए ना फिर आज स्पेशली कह रहा था कि मम्मा मैंने बर्गर खाना है। और बिलाल को बर्गर भी ऐसा पसंद है ना, ओनली पैटी हो, थोड़ी सी केचप लगी और सिंपल ब्रेड, ऐसा ऐसा बर्गर इसको चाहिए था। बस मेरा बात करते हुए ना दिमाग ही हिला हुआ है। बस यहाँ से हमने बिलाल के लिए बर्गर लिया था, मूसना ने फ्राइज़ लिए थे और हम दोनों ने ये आइसक्रीम ली थी। और माशाल्लाह बिलाल बहुत खुश होकर खा रहा था। अभी इसके बाबा पूछ रहे थे कैसा लगा है, तो बड़ा खुश होकर बता रहा था बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खैर घर आके हम लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड चिकन वगैरह साफ़ करके दे रहे थे। ये हम लोग ना नेस्टो से लेके आए थे, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसी भाग दौड़ हुई है ना हमारी हॉस्पिटल की, बस कुछ भी नहीं किया जा रहा था। कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि एक पाँव घर में है, दूसरा पाँव हॉस्पिटल में है। और मैं जो है ना वो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इन चीज़ों को ना साफ़ कर रही थी ताकि मैं इनका सुबह पेस्ट बना के रख सकूं। ये सब करने के बाद ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम लोग जब सोने लगे ना तो उस टाइम फिर से बिलाल को इतनी शदीद पेन, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। रात 12 बजे हम लोग ना बिलाल को दोबारा से हॉस्पिटल लेके आए। अब हम लोग ना वो जज़ीरा हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे। मैंने कहा कि वो डॉक्टर जो बार बार ड्रिप लगा रहे हैं तो किसी और हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो ना फिर हम लोग आ गए थे SMC हॉस्पिटल में। यहाँ पे बिलाल को उन लोगों ने इमरजेंसी में रखा। आते हुए इतनी शदीद पेन थी कि बिलाल की ना चीखें निकल रही थी। और यहाँ आते ही माशाल्लाह इतना एक्टिव हो गया। मैं इसको कह रही थी आपने हमें जलील किया हुआ है, कभी आप ठीक हो जाते हो, कभी आपको फिर पेन शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे भी डॉक्टर ने बिलाल को चेक किया। उन्होंने हमें बताया कि जो सिरप आपको उस डॉक्टर ने दिए ना, जज़ीरा वाले ने, वो ठीक है, अच्छे हैं, आप इसको पिलाएं। हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी उनको दिखाई कि ये आज ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो उन्होंने कहा ये आंत का इन्फेक्शन है तो बिलाल को पेन होगी। जब पेन होती है तो काफ़ी शदीद होती है, लेकिन इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। इन्हीं सिरप को आप कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। यहाँ पे मुसना भी सो गई थी। अभी मैं बिलाल को पूछ रही थी अब दबा के देखो, अब बेली में पेन हो रही है। जब पेन होती थी ना फिर हाथ भी नहीं लगाने देता था बेली को, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ना रात के 3 बज गए थे। हम यहाँ फार्मेसी में खड़े थे। वही सिरप डॉक्टर ने बताया कि आपने ये बिलाल को पिलाने हैं, और साथ उसने लिख के दिए थे ORS। में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कल दिखाऊंगी। वो ORS जो होते हैं ना वो सेम लाइक जूस की तरह यहाँ पे मिले थे हमें। तो वो कह रहे थे साथ साथ ये भी पिलाएं ताकि जो वॉमिट और मोशन हुए ना तो उसकी वजह से जो पानी की कमी है वो पूरी होती रहे। अभी यहाँ पे देखें वीरान सुनसान सड़कें, और हम लोग ना रात के 3 बजे घर वापस आए थे। और सुबह हमारे घर में गेस्ट ने भी आना था, उनको एयरपोर्ट से लेने जाना था मेरे हस्बैंड ने। तो बस आते ही हम लोग भी सो गए, बच्चे भी सोए हुए आए थे, रास्ते में सो गए थे ये लोग। तो बस यही था आज का व्लॉग। अभी आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।